विज्ञान पत्रिका के अंतर्गत आज हमारे साथ ऑनलाइन पर मौजूद हैं डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस, एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा में, जिनसे आज हम चर्चा करेंगे फोरेंसिक साइंस विषय पर। सबसे पहले डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका आकाशवाणी कठुआ की विज्ञान पत्रिका में। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। सबसे पहले श्रोताओं को बताइए कि फोरेंसिक साइंस यानी न्यायिक विज्ञान क्या है? न्यायालयिक विज्ञान विज्ञान का वो शाखा है जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन हम यूज करते हैं अपराध के खोज में और जो अपराधी हैं उनको पकड़ने के लिए। जी। विज्ञान के द्वारा हम अपराधी को जल्द से जल्द पकड़ सकते हैं, जो वैज्ञानिक साक्ष्य हैं, जो सबूत हैं, उसके आधार पर। जी। आधुनिक समय में फोरेंसिक साइंस किस तरह कानून की सहायता कर रही है, इसके विषय में जरा खुल के हमारे श्रोताओं को बताइए। देखिए, फोरेंसिक साइंस आधुनिक जगत में जो है बहुत ही उम्दा जो है रोल प्ले कर रही है। चाहे वो अपराध जो है चोरी का हो, डकैती का हो, मर्डर का हो, उसमें फोरेंसिक साइंस के उपयोग से हम अपराधी को जो है पकड़ पा रहे हैं। जैसे जो न्यू टेक्नोलॉजी है, जो नार्को एनालिसिस है, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग है, लाई डिटेक्शन है, इससे हमें इन्वेस्टिगेशन में जो है सहायता मिलती है। और उसके बाद हमारे जो वैज्ञानिक तरीके हैं उनको उपयोग से, इंस्ट्रूमेंट के उपयोग से हम जो सच्चाई तक पहुंच पाते हैं कि एक्चुअल फिगर क्या है, और हम जो है किसी भी अपराध के जड़ तक पहुंचकर अपराधी को पकड़ के और उसको सजा के लिए कोर्ट में अपने सबूत प्रस्तुत करते हैं। जी। भारत में अपराध दर को कम करने के लिए फोरेंसिक साइंस बहुत ही अहम भूमिका निभा रहा है। जरा इसके विषय में आप श्रोता को बताइए और किस तरह से फोरेंसिक साइंस आज अपराधी को पकड़ने में पुलिस की कानून की सहायता कर रहा है। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स फोरेंसिक साइंस जो लेबोरेटरी होती है, डिपार्टमेंट होता है, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है किसी भी देश में। जी। जहाँ पे हम फॉरेंसिक मेडिसिन की बात करते हैं, जहाँ पे हम ऑटोप्सी, पोस्टमार्टम की बात करते हैं, वो फॉरेंसिक मेडिसिन जो है मेडिकल कॉलेज का पार्ट है। लेकिन जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज हैं और MHA, गृह मंत्रालय ने भी कहा है कि पूरे देश में जो है हम हर स्टेट में जो है फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट खोलेंगे, जहाँ पे इसका शिक्षा प्रदान किया जाएगा। और हर पुलिस स्टेशन पे एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट, उनके साथ जो है फॉरेंसिक जो है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट और क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटर रहेंगे, जो किसी भी घटना स्थल पर तुरंत पहुंचेंगे और वैज्ञानिक साक्ष्यों को कलेक्ट करके उसको फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में फॉरवर्ड करेंगे, जिससे हम किसी भी अपराध के तह तक जाएं। इससे क्या होगा कि हमारा जो न्यायिक प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द होगा। लोग फॉरेंसिक साइंस के यूज से डरेंगे, अपराध नहीं करेंगे, क्योंकि सब चीजें ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी और अपराध जो है इससे रिड्यूस होगा, कम होगा। जी। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जैसे नार्को टेस्ट है, लाई डिटेक्शन टेस्ट है, तो इसके अलावा कौन कौन सी तकनीक और उपकरणों का इस्तेमाल फोरेंसिक साइंस के अंतर्गत वर्तमान में भारतवर्ष में किया जा रहा है, इसके विषय में हमारे श्रोता को बताइए। देखिए, जितने भी पुराने केसेस हो जाते हैं, जो अनसॉल्व हो जाते हैं, जो CBI को फॉरवर्ड होते हैं, हमारे यहाँ डिफरेंट जो है न्याय जो है सिस्टम है, इन्वेस्टिगेटिंग बॉडी है, जैसे CBI है, CID है, CBCID है। तो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन में हम जो अभी मैंने बताया वो तो हम यूज करते ही हैं, वो इंस्ट्रूमेंट्स, नार्को एनालिसिस, लाई डिटेक्शन, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग, क्रिमिनल प्रोफाइलिंग, फेशियल रिकंस्ट्रक्शन, कि यदि कोई नर कंकाल मिला है तो उससे हम किस तरह से पता करें कि किसका रहा होगा। प्लस हम जो है यदि कंकाल मिले हैं तो उससे हम ये पता कर पाते हैं कि ये मेल का है कि फीमेल का है, इसकी लंबाई क्या होगी, क्या एज होगा। तो ये टेक्निक्स यूज करते हैं, एंथ्रोपोलॉजिकल जिसको बोलते हैं। DNA एनालिसिस करते हैं। DNA एनालिसिस जो है सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस में बहुत जरूरी प्रक्रिया है। तो उसके आधार पे हम जो है कल्प्रिट को पकड़ पाते हैं कि कितने पर्सन जो है इन्वॉल्व थे रेप में जो है, और उससे हम आइडेंटिफाई करके अपराधी को जो है सख्त से सख्त सजा जो है इसके आधार पे देते हैं। DNA फिंगरप्रिंटिंग के साथ वॉइस एनालिसिस है। वॉइस एनालिसिस के बेसिस पे यदि कोई धमकी किसी को दे रहा है, कोई प्रॉब्लम्स हो रही है, तो वॉइस एनालिसिस के बेसिस पे हम बता सकते हैं वॉइस जो है X पर्सन का है कि Y पर्सन का है। प्लस
ये तो वॉइस एनालिसिस की बात हो गई। साइबर क्राइम जो है एक बहुत बड़ी फील्ड है जिसमें इतनी ज्यादा क्राइम हो रही है, और लॉकडाउन के समय तो और भी ज्यादा जो है अपराध बढ़े हैं जो साइबर से रिलेटेड हैं। तो उसमें साइबर फ्रॉड, आजकल क्या होता है, मैसेज करके पैसे मांगे जाते हैं, इकोनॉमिकल फ्रॉड हुआ या पोर्नोग्राफी के केसेस हो गए। तो उसमें क्या है, साइबर जो एक्सपर्ट होते हैं उसको रिजॉल्व करते हैं, और साइबर क्रिमिनल्स होते हैं उन्हें भी वो इन्वेस्टिगेट करते हैं और बताते हैं कि कौन पर्सन जो है इन्वॉल्व रहा। जिस पॉइजनिंग के केसेस में यदि किसी को जहर दे दिया गया तो जहर दे दिया गया, किसी ने दिया कि लिया, तो इस आधार पे उसके क्वांटिटी के आधार पे डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज में यूज होते हैं, किट्स हैं। तो उसके आधार पे हम बताते हैं कि कौन सा जहर दिया गया, कौन सा पॉइजन बंदे ने लिया और इस विक्टिम ने लिया, और उसके आधार पे हम पता करते हैं सुसाइडल हो सकता है कि होमिसाइडल है। प्लस बम ब्लास्ट के केसेस हैं तो एक्सप्लोसिव डिवीजन होता है फॉरेंसिक साइंस में जी, तो वो पता करता है कि ये लो एक्सप्लोसिव है कि हाई एक्सप्लोसिव है। तो इसके आधार पे हम पता करते हैं कि इसका पीछे का क्या इंटेंशन था, कितना हार्म पहुंचाना था, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज में भी यूज होता है प्लस सिविलियन केसेस में भी यूज होता है। तो ये डिफरेंट जो ब्रांचेज हैं ये बहुत ही यूटिलाइज हैं। आपको पता होगा कि किसी ने किसी के चेक पे जो है फिंगरप्रिंट्स जो है गलत किसी का है, तो उसके आधार पे हम फिंगरप्रिंट मैच करते हैं, पता करते हैं किसका गलत है। सिग्नेचर वेरिफिकेशन करते हैं, कोई सुसाइडल नोट है तो उसी ने लिखा है कि किसी और ने लिखा है, तो ये फॉरेंसिक डॉक्यूमेंट के तहत आता है। और इसी तरह फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स जो है, किसी ने किसी के बंदूक से किसी को कत्ल कर दिया तो उसके एग्जामिनेशन से हम बता पाते हैं कि कौन सा बंदूक यूज हुआ, या किस बंदूक जो है राइफल्ड फायरआर्म था कि स्मूथ बोर फायरआर्म था, कितने दूरी से मारा गया। तो ये डिफरेंट ब्रांचेस जो फॉरेंसिक साइंसेस के हैं जो यूटिलाइज होते हैं क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में। डॉक्टर साहब, जैसे कि आप फॉरेंसिक साइंस में विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं, तो इस क्षेत्र में उन्हें निपुण बनाने हेतु आप किस किस तरह से प्रयास कर रहे हैं? देखिए, हम थियोरेटिकल तो पढ़ाते ही हैं, हमारे प्रैक्टिकल्स भी हैं जिसमें हम प्रैक्टिकल जानकारी देते हैं। हमारा क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन लेबोरेटरी है जहाँ पे हम डेमो के बेसिस पे जो है इंडोर, आउटडोर और मोबाइल जो क्राइम सीन होते हैं उसके बारे में बताते हैं कि किसी क्राइम सीन पे यदि विद्यार्थी जाते हैं तो वहां से वैज्ञानिक साक्ष्यों को, फिजिकल एविडेंसेस को कैसे कलेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को भेजेंगे। प्लस हमारे और भी डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें हम बताते हैं यदि फॉरेंसिक फिजिकल साइंसेस का केस है तो हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, सिग्नेचर वेरिफिकेशन कैसे करेंगे, फिंगरप्रिंट कैसे मैच करेंगे, हम जो है ऑडियो वीडियो एग्जामिनेशन कैसे करेंगे यदि केसेस आ गए। तो हम ये फिजिकल साइंसेस में बताते हैं। साइबर से रिलेटेड हम केसेस जो है बच्चों को रियल केसेस बताते हैं, प्रैक्टिकल्स कराते हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज देते हैं और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में अटैचमेंट भी करवाते हैं, इंटर्नशिप भी करते हैं। फॉरेंसिक बायोलॉजिकल साइंसेस में यदि सेक्सुअल असॉल्ट का केस है, चाइल्ड स्वैपिंग का केस है, पैटर्निटी का केस है, उसमें डीएनए का क्या यूज है, डीएनए कैसे हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो भी हमारे सैंपल हैं, ब्लड है, आपका सीमेन है, हेयर है, ये बताते हैं। फिर हम ये बताते हैं कि कोई डेड बॉडी है या स्केलेटन रिमेन्स है, कंकाल मिला, तो उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसको कैसे मेजर करेंगे। ब्लड है तो ये ह्यूमन का है कि एनिमल का है, ये बताते हैं हम। इसी तरह केमिकल साइंसेज में हम पॉइजन्स के बारे में बताते हैं। लीकर, आप जानते हैं शराब जो होता है, अल्कोहल, तो उसमें जो है इलिसिट लीकर भी होता है। कभी कभी एथेनॉल की जगह मेथनॉल पॉइजनिंग के केसेस भी रिपोर्ट होते हैं, तो वो कैसे डिटेक्ट होगा और किस तरह से जो है ये इलिसिट लीकर पैदावार हो रहा है। तो ये सब हम प्रिवेंशन, प्रोएक्टिव फॉरेंसिक, और यदि हो गया तो उसको कैसे इन्वेस्टिगेट करेंगे, डिटेक्ट करेंगे, सब चीजें हम फॉरेंसिक साइंस कोर्स में बताते हैं अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट और पीएचडी स्टूडेंट्स को। और हम इंटर्नशिप भी कराते हैं, कोर्ट में कराते हैं, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में कराते हैं। क्राइम सीन इन्वेस्टिगेटिंग जो टीम होती है डिफरेंट एफएसएल्स की, उसके साथ अटैच कराते हैं। प्राइवेट फर्म्स भी हैं, वहां भी बच्चे जाके इंटर्नशिप करते हैं। तो इसमें बहुत अच्छा स्कोप है और हम रियल केसेस के साथ बताते हैं, क्योंकि हमारे बहुत से फैकल्टी जो हैं, मैं खुद जो है कोर्ट ऑफ लॉ में अंडर सेक्शन 45 इंडियन एविडेंस एक्ट प्रैक्टिस करते हैं, तो रियल केसेस भी हम बताते हैं, कंसल्टेंसी भी देते हैं, रेडियो पे भी हम कभी जाते हैं, कभी टीवी डिबेट में हो गए। तो हम बच्चों को जो है एक तरह से ऑलराउंडर बनाते हैं, क्योंकि फॉरेंसिक साइंस का नॉलेज बहुत जरूरी है और अच्छे से जरूरी है। प्लस जिस फील्ड में स्पेशलाइज हैं उसमें तो महारत हासिल होना चाहिए कि उससे कोई भी कुछ भी पूछे तो बता पाए। जी,
डॉक्टर साहब, आपने फॉरेंसिक साइंस के विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। जैसा कि हमारे श्रोताओं में कुछ युवा साथी भी हमारे कार्यक्रम को काफी ध्यान से सुनते हैं, तो वो भी आकर्षित हुए होंगे आपके इस इंटरव्यू को सुनने के बाद कि वो भी इस फील्ड में अपना करियर बनाएं। तो हमारे श्रोताओं को, युवा साथियों को बताइए कि इस फील्ड में कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और उसको करने के बाद उन्हें किन क्षेत्रों में रोजगार की संभावनाएं हो सकती हैं। देखिए, फॉरेंसिक साइंस में सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं फॉर द अवेयरनेस। लेकिन यदि 10+2 यदि पीसीएम है या पीसीबी है, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी या मैथ, तो बीएससी फॉरेंसिक साइंस कर सकते हैं। और बीएससी के बाद उन्हें लैब असिस्टेंट की जॉब मिलती है, प्लस वो सेल्फ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। उसके बाद वो एलएलबी करके या एमएससी फॉरेंसिक साइंस करके इसमें जो है प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, रिसर्च भी कर सकते हैं। पीएचडी के बाद उनको जो है यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी बन सकते हैं। यहाँ तक कि फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जो है साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिस्ट बन सकते हैं। और बहुत से ऐसे फील्ड हैं जिसमें ये जा सकते हैं। तो बीएससी, एमएससी फॉरेंसिक साइंस के हैं, पीएचडी भी फॉरेंसिक साइंस में है और डॉक्टर ऑफ साइंस भी फॉरेंसिक साइंस में है। तो पीजी डिप्लोमा है, डिफरेंट जो स्पेशलाइजेशन है फॉरेंसिक साइंसेज में। यदि बीएससी के बाद वो पीजी डिप्लोमा करें तो प्रैक्टिस में उनको हेल्प होगा। बहुत लोग जो है एमएससी केमिस्ट्री के बाद भी फॉरेंसिक में जा सकते हैं, बायोलॉजी के बाद भी जा सकते हैं। फॉरेंसिक साइंस भी बेसिक साइंस में आता है, अप्लाइड साइंस है, जो डिफरेंट साइंस समूहों का उपयोग हम करते हैं, क्योंकि इसमें फॉरेंसिक केमिस्ट्री है, फॉरेंसिक बॉटनी है, फॉरेंसिक फिजिक्स है, तो कहीं न कहीं ये अप्लाइड है। प्लस यदि शुरू से ही ये करना चाहे तो बीएससी, एमएससी, पीएचडी प्रोग्राम्स हैं। बीएससी के बाद एमएससी, पीएचडी कर सकते हैं, एमएससी के बाद पीएचडी कर सकते हैं, पीजी डिप्लोमा कर सकते हैं। तो इसमें बहुत ही अच्छा स्कोप है। और जम्मू कश्मीर में जो है पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत भी काफी पोस्ट आती है, वहाँ भी फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है, तो उसके अंतर्गत वो जो है अप्लाई करके वहाँ पे साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। जी, आप थे डॉक्टर अमरनाथ मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस, एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, जिन्होंने आज हमारे साथ विज्ञान पत्रिका के अंतर्गत फोरेंसिक साइंस विषय पर महत्वपूर्ण चर्चा की। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद सर।